बच्चों, मैं आपका प्रिंस सर एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं द्विघात बहुपद का एक बहुत ही प्यारा सा सवाल। तो बिना विलंब के सीखते हैं अपने सवाल को। बच्चों, हमारा सवाल है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 के शून्यक ज्ञात करें। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 के शून्यक ज्ञात करें एवं शून्यक और गुणांक के बीच सत्यता की जांच करें। शून्यक और गुणांक के बीच सत्यता की जांच करें। तो बच्चों, कैसे बनाइएगा, सीखते हैं इस मेथड्स को। तो बच्चों, सबसे पहले हम अपना सवाल लिख लेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब बच्चों, इसका हमें गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड के लिए हमारा जो नियम है वह है सबसे आगे वाले पद का जो संख्या है, अर्थात सबसे आगे वाली संख्या। तो क्या है बच्चों हमारा 2, और सबसे पीछे वाली संख्या क्या है बच्चों 3। चरमान को नहीं देखेंगे बच्चों, संख्या को देखेंगे। तो सबसे आगे क्या है हमारा 2 और सबसे पीछे क्या है 3। तो जो संख्या है उससे आप गुना कर दें। तो 2 गुने 3 कितना बच्चों हो गया 6। कितना आ गया 6। अब हमें ऐसी दो संख्या लेनी है जिसे गुना करने पर 6 आ जाए। जो आया है आपका गुना करने पर 6 आ जाए, और चाहे उसे जोड़ के या घटा करके। बीच में क्या संख्या है बच्चों 5। ये 5 मिलना चाहिए। तो ऐसा कोई दो संख्या ढूंढना है जिसे गुना करने पर कितना है बच्चों 6 आए, और चाहे जोड़ के पूरा आए या घटा के पूरा आए। आपको कितना पुराना है 5। तो ऐसी दो संख्या कौन कौन सी है? तो बच्चों, एक संख्या हमारा है 3 और एक संख्या हमारा है 2। 3 और 2 को जो आप गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6, और 3 में 2 जब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 5। तो जब संख्या आपको मिल जाए तो बच्चों, ये बीच वाला जो पद है ना, याद रखिएगा, यह बीच वाला पद अब नहीं लिखा जाएगा। बीच वाला पद अब नहीं लिखा जाएगा। इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, जो यहां ढूंढे हम, किसको किसको 3 को और 2 को। तो जो सबसे पहला पद है उसे हम लिख देते हैं 2x स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों? अब हमारा क्या है प्लस, लिख दिए प्लस। अब बच्चों, यहां पे 5 की जगह क्या क्या आएगा 3 और 2। 5 नहीं, अब 5 दो भाग में बढ़ जाएगा 3 और 2। तो पहले बारी आती है 3 की। तो बच्चों, हमेशा प्रयास करते हैं बड़ा वाला जो अंक होता है उसको आगे लिखने का। तो क्या हो गया बच्चों, तो ले लिया हम 3x। हमने बताया था 5 की जगह क्या लिखना है बच्चों, जो संख्या ढूंढेंगे आप। तो क्या क्या ढूंढे थे आप 3 और 2 को, तो हमने लिख दिया 3x। अब बच्चों, हमें इस 2 को भी लिखना है। तो 2 को लिखने से पहले कोई तो चिन्ह होगा बच्चों। तो चिन्ह कौन सा लगाएं सर, प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं? तो बच्चों याद रखिए, आपने क्या किया था, आपने क्या सोचा था। आप 5 कैसे पुराइएगा, 3 और 2 को क्या करने पर 5 होगा, जोड़ने पर 5 होगा या घटाने पर 5 होगा? सही बताइए आप, जोड़ने पर 5 होगा। 3 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो 5 होगा। और मैथमेटिक्स का नियम कहता है कोई संख्या तब जुड़ती है जब एक तरह के चिन्ह होते हैं। एक तरह के चिन्ह होते हैं, प्लस और प्लस जब होंगे तो जुड़ेगा, माइनस और माइनस होगा तो भी जुड़ेगा। एक तरह का चिन्ह जोड़ने के लिए प्लस प्लस माइनस माइनस, एक तरह का चिन्ह होना चाहिए। दो तरह के चिन्ह अगर होंगे तो घट जाएगा। अभी हमको करना क्या है, जोड़ना है। तो एक तरह का चिन्ह देना होगा। तो पीछे क्या लगा है बच्चों प्लस, तो आगे भी क्या देना होगा प्लस, क्योंकि जोड़ने के लिए एक तरह का चिन्ह। प्लस
आ गया हमारा 2x। तो देख लीजिए बच्चों, 2x स्क्वायर की जगह 2x स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, और 5 की जगह 3 और 2। तो पहले 3 लिख लिया हमने, फिर 2 लिख लिया। ये सब लिखना कोई अनिवार्य नहीं है, इसको आप नहीं लिखेंगे। अब बच्चों 5x के बाद हमारा क्या है, +3 आ गया हमारा +3। अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे। इसमें हमारा कॉमन क्या आया बच्चों, x। तो यहां पे हमारा निकल के आया 2x +3। और यहां बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो कॉमन क्या निकलता है बच्चों, 1। तो यहां पे कॉमन आ गया 1, तो हमारा आ गया 2x +3। अब बच्चों देखिए 2x + 3 और बाहर दोनों में कॉमन क्या, x और 1। तो जो दोनों के बाहर कॉमन में है उसे आप एक डब्बे में लिख दें, x + 1। इसका कॉमन था x और इसका कॉमन था 1, तो दोनों को हमने एक जगह कर दिया, x + 1। और एक क्या था बच्चों, 2x + 3। ये बच्चों हम इसका गुणनखंड निकाल लिए। अब बच्चों शून्यक ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है, शून्यक। तो चूंकि x + 1 = 0, चूंकि शून्यक निकालना है इसलिए बच्चों x + 1 = 0, तो x का मान 0 + 1 उस साइड चला गया -1, तो x का मान बच्चों कितना आ गया, -1। कितना आ गया बच्चों, -1। तो हमारा पहला शून्यक निकल के आया -1। अब बच्चों इसको हल करेंगे, 2x + 3 = 0। उसी तरह 0 हमने क्यों लिया बच्चों, चूंकि शून्यक निकालना है इसलिए शून्य तो मानना पड़ेगा हमें। 2x + 3 = 0, तो 2x बराबर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, 0 और -3, +3 बराबर की उस पार गया -3। तो बच्चों 2x बराबर अब क्या प्राप्त हुआ हमें, -3। क्या मिला, -3। तो x बराबर बच्चों क्या आ जाएगा, बताइए हमें। x बराबर आ जाएगा -3/2। आ गया बच्चों, x का मान एक बार क्या आया, -1, और एक बार क्या आया, -3/2। तो हम नीचे लिख देंगे, अतः शून्यक बराबर क्या आया बच्चों, -1 और -3/2। ये हमारा शून्यक आया। अब बच्चों बात आती है शून्यक ज्ञात करें, तो हमने शून्यक ज्ञात कर लिया। अब क्या कहा गया, प्रश्न का दूसरा हिस्सा क्या कहता है, शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। क्या करना है बच्चों, सत्यता की जांच। तो कैसे करेंगे बच्चों, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब सत्यता की जांच करेंगे बच्चों। अब हम आते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, ठीक। अब सत्यता का जांच कैसे होगा बच्चों, तो सत्यता की जांच के लिए हमारा 2 नियम है। एक क्या नो, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। एक सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और एक सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a।
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। तो जो शून्यक जो आपको यह मिला -1 और -3/2, तो बच्चों आगे वाला जो शून्यक है, पहला शून्यक जो है उसे हम अल्फा मान लेंगे और दूसरे को हम क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। पहले को अल्फा और दूसरे को बीटा। तो अल्फा का मान हमारा कितना है बच्चों, -1। अल्फा का मान कितना है बच्चों, -1। अब प्लस वहां देखिए प्लस, तो हम लगा देंगे प्लस। अब बच्चों बीटा का मान कितना है, पीछे वाला बीटा, तो बीटा का मान है हमारा -3/2। बीटा का मान कितना है बच्चों, -3/2। अब बच्चों ये बैठा दिए सूत्र पे हम। अब वहां क्या लिखा है, -b/a। तो हम इसको देखेंगे बच्चों, आगे वाले पद को a कहते हैं, बीच वाले पद को b कहते हैं, लास्ट वाले पद को c कहते हैं। तो b का मान क्या है हमारा, a तो ये है, b हमारा है 5। तो सूत्र से पहले माइनस और b का मान हमारा कितना है बच्चों, 5 बटा, अब a का मान कितना है बच्चों, 2। a का मान है 2। अब इसको हम हल करेंगे। -1 प्लस माइनस माइनस 3/2 बराबर माइनस इंटू 5 -5/2। कुछ नहीं, तो बच्चों यहां हम 1 कर देंगे। अब बच्चों 2 और 1 का एलसीएम आ गया 2। 1 से भाग देंगे 2 बार में और 2 से भाग देंगे 1 बार में। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, -5/2। अब बच्चों ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आपको हमने बताया था एक तरह के चिन्ह जुड़ जाते हैं। तो 2 और 3 कितना हो गया बच्चों, 5/2 बराबर 5/2। तो बच्चों हो गया यहां पे LHS बराबर RHS। एक पक्ष हमारा पूरा हो। अब दूसरे पक्ष में देखते हैं बच्चों। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान क्या था बच्चों, -1 और बीटा का मान क्या था बच्चों, पीछे वाला -3/2 बराबर। अब c/a, c देखिए बच्चों कितना है, 3 है हमारा, c है 3। अब बटा a का मान कितना है, 2। अब गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस, देखिए बच्चों, तो -1 गुने 3 कितना हो गया, -3 कितने हो गए, 3/2। उधर कितना था, 3/2। आप देख रहे हैं कि यहां भी हमारा LHS RHS के बराबर है। इधर भी LHS RHS के बराबर है, उधर भी LHS RHS के बराबर है। तो हमारा सत्यता का जांच बच्चों हो गया। यही आपका है। अब बच्चों यह रहा हमारा दूसरा सवाल। बच्चों यह सवाल अब बच्चों यह रहा हमारा दूसरा सवाल। बच्चों यह सवाल बिहार बोर्ड क्लास 10 2023 के एनुअल एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है। बिहार बोर्ड क्लास 10 के 2023 के एनुअल एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है बच्चों। अगर आप हमारे मेथड्स को समझ चुके हैं तो आप जल्दी से अपने नोटबुक में इस प्रश्न को हल करें। हल करने के बाद इसके आंसर्स को हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।